नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलीव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत शिक्षा व्रतों के स्वरूप के आधार से कर रहे हैं और शिक्षा व्रतों के स्वरूप के आधार से त्याग के विशेष भाव को समझाते हुए पेज नंबर 181 181 नंबर का पेज और 165 नंबर का श्लोक चल रहा है। ठीक, स्थूलता से सूक्ष्मता का वर्णन कर रहे हैं, माने बाह्य पदार्थों के त्याग से और आत्मा की स्थिरता किस प्रकार से बने, इस भावना से ये बात यहाँ पर चल रही है। अथवा जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं या ज्ञानी जीव होते हैं, उनके उपयोग की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से उनका जीवन होता है, वो भाव यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से चल रहा है। अब क्या कहते हैं कि एक दिन में घड़ी घंटा आदि काल की मर्यादा करते हुए त्याग करें। किसका त्याग करें? पांच इंद्रिय और उनके विषयों का त्याग करें। सिंपल। क्यों करें? स्वरूप गुप्त होने के लिए करें, आत्म स्थिरता के लिए करें, कषायों से अपने उपयोग को हटाने के लिए करें, स्वाध्याय के लिए करें, संयम के लिए करें, आत्माराधना के लिए करें। क्या करें? पांच इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाएं। कैसे हटाएं? हमेशा के लिए हटा दें, नहीं हटा सकते तो कुछ वर्ष के लिए हटा दें, कुछ वर्ष के लिए नहीं हटा सकते तो दिन महीना के आधार से हटा दें, और अगर महीना और दिन के आधार से भी नहीं हटा सकती हैं तो 165 नंबर के श्लोक में कहते हैं भैया कुछ घंटे के लिए तो अपने विषय कषाय को त्यागो, कुछ घंटे के लिए तो त्यागो, है ना। अब जैसे स्वाध्याय में बैठे हैं तो क्या करें? इस स्वाध्याय में बैठे हो तो सर्व प्रकार के विषय कषाय का त्याग करके बैठो, पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि छोड़कर बैठो। क्यों? पांच इंद्रिय के विषय की रुचि छोड़कर बैठोगे तो आत्मा क्या है वो बात समझ में आएगी, धर्म क्या है वो भाव समझ में आएगा, उसकी रुचि वहां जागृत होगी। अन्य की रुचि नहीं हो तो आत्मा की रुचि जागृत होने की कोई संभावना रहती है। ज्ञानियों के जीवन में यह भाव स्वभावता ही रहता है, सहज ही रहता है, पर अज्ञानियों को बुद्धिपूर्वक इस प्रकार का उपदेश दिया जाता है। तो क्या कहते हैं? पुनरपि पूर्वकृत्यां समीक्षेतात कालिकिन्निजां शक्तिम् सीमनयन्तरसीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या। प्रतिदिन करने का ये कर्तव्य है आपका। क्या कर्तव्य है? कि पहले की हुई मर्यादा में, कौन सी मर्यादा में? जो आपने अणुव्रत आदि के माध्यम से, शिक्षा व्रत आदि के माध्यम से, गुण व्रत आदि के माध्यम से मर्यादाएं की। ठीक है ना। मर्यादाएं किसको होती है? सम्यक दर्शन के बिना कोई मर्यादा नहीं होती। मिथ्या दृष्टि अमर्यादित जीव है, उसके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है। उपचार से उसकी मर्यादाओं को भी मर्यादा कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अपेक्षाकृत बात है कि उसकी मर्यादाओं को भी मर्यादा कहते हैं, परंतु वास्तविक मर्यादा तो वह है जो जीव को सम्यक दर्शन प्रकट करने में समर्थता प्रकट करे अथवा सम्यक दर्शन का कारण बने, या जो सम्यक दर्शन के पश्चात प्रकट हुई हो। उससे आगे पीछे की मर्यादा है, कोई मर्यादा नहीं है।
तो यहाँ कहते हैं कि पहले की हुई मर्यादा में, कौन सी मर्यादा में? वो सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक ज्ञान की अवस्था में सम्यक चारित्र के द्वारा जो मर्यादाएं आपने ग्रहण की थी। तो कुछ कुछ त्याग तो ऐसे हैं जिनमें कोई मर्यादा नहीं होती, जैसे कि मधु मांस मदिरा, पांच उदंबर फल, शिकार सप्तव्यसन आदि। ये कैसे हैं? इनमें कोई मर्यादा नहीं है, ये तो होने ही नहीं चाहिए। और जो भक्ष्य आदि पदार्थ हैं, अर्थात जिनके सेवन करने की मर्यादा है, छूट है, उनमें उनमें भी जो आपने कम किया, घटाया या सीमित किया, तो उस भाव में क्या कहते हैं कि पहले की हुई मर्यादा में फिर से भी उस समय की अर्थात वर्तमान समय की अपनी शक्ति का विचार कर प्रत्येक दिन मर्यादा में भी थोड़ी मर्यादा करना योग्य है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के दिन घी का त्याग कर दिया, एक दिन नमक का त्याग कर दिया, है ना? रसी का आदि करते हैं जो लोग दिन की अपेक्षा से, अथवा एक दिन के लिए किसी वस्तु का त्याग कर दिया। कौन सी वस्तु का? कौन सी वस्तु का? एक दिन के लिए आलू का त्याग कर दिया, है ना? जैसे अभी आपने 10 दिन आलू नहीं खाए होंगे, है ना? उसी की बात कर रहे हैं ना ये? 10 दिन आलू नहीं खाए उसकी बात कर रहे हैं ना? 10 दिन रात्रि भोजन नहीं किया उसकी बात कर रहे हैं भैया। भक्ष जो है उसकी मर्यादा नहीं, वो है तो भक्षण करने ही योग्य नहीं है। रात्रि भोजन हो गया, जमीन कंद हो गया, सप्त व्यसन आदि के परिणाम हो गए, मधुमांस मदिरा हो गए, पांच नंबर फल हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे। वो मर्यादा में काउंट नहीं होंगे। कौन मर्यादा में काउंट होंगे? जो 2 समय भोजन करने का नियम है उसमें एक समय भोजन किया। वो जो भक्ष्य आदि पदार्थों का सेवन करने का नियम है उसमें नमक आदि की मर्यादा कर ली, मीठे आदि की मर्यादा कर ली, अवग्रह कर लिया कि 5 की जगह 2 ही सब्जी से काम चलाएंगे, 2 की जगह एक ही सब्जी खाएंगे, अथवा 2 की जगह एक ही प्रकार की दाल खाएंगे, आदि आदि। मैंने जो भक्षण करने योग्य पदार्थ हैं जिनमें मैंने अपनी सीमा बांधी थी, उनमें और अपने आप को सीमित कर लिया। उत्तर दिशा का नियम लिया था कि उत्तर दिशा में ही जाएंगे, अन्य दिशा में नहीं जाएंगे। तो उत्तर दिशा में भी 4 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, 2 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा स्थूल त्याग लग रहा है एकदम, लेकिन बात ये कह रहे हैं उपयोग घटाना है तुझे कैसे भी अपना, बाहर से जैसे भी बने, जिस प्रकार से भी बने, क्या कर? अपने उपयोग को बाहर से हटा। वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक, तो क्या क्या कहते हैं? पहले जो एक दिन एक सप्ताह इत्यादि क्रम से त्याग किया था, जो मर्यादित ऑलरेडी मर्यादित था, उसमें जो तुमने और मर्यादा पालन किया था, किसी में एक दिन की, किसी में एक सप्ताह की, और किसी में एक महीना 15 दिन आदि की अपेक्षा से, उनमें उनमें भी अपनी वर्तमान शक्ति को देखकर घड़ी घंटा पहर इत्यादि की थोड़ी थोड़ी मर्यादा करके जितना त्याग बन सके उतना त्याग करना चाहिए। है बस में जितना बन सके उतना करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तात्पर्य क्या है? 5 इंद्रिय के विषय से अपने उपयोग को हटाना चाहिए। है बस में। अब क्या ना, क्योंकि ये तो 2000 साल पहले, 1500 साल पहले लिखे गए ग्रंथ है, नहीं तो इसमें वो आपके मोबाइल को भी लिखते, कंप्यूटर को भी लिखते, फेसबुक इंस्टाग्राम का भी उदाहरण देते इसके अंदर। उपयोग को भ्रष्ट करने के है ना नियम सब। तो उसका उसका भी उदाहरण यहाँ पे देते। खेल कूद आदि की के भी उदाहरण इसके अंदर आते, शतरंज के उदाहरण आते इसके अंदर, शतरंज नहीं खेलना, पासा नहीं खेलना, ताश नहीं खेलना, इस प्रकार के उदाहरण आते, क्योंकि उस समय मनोरंजन के भी साधन थे। क्या करना? ये सब काम नहीं करना तो क्या करना? आत्म कल्याण करने के जो साधन है उनमें प्रवृत्ति करना। तो आत्म कल्याण करने के साधन कौन कौन से हैं? सबसे स्थूल साधन है देव पूजा, सबसे स्थूल साधन है वो। फिर सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, समझिए बात। संयम तप और दान, ये इनके इन आवश्यकों को पालन करने में निमित्त कारण, संयम तप और दान। और फिर स्वाध्याय करना, और क्या करना इन 6 आवश्यकों के अलावा? तो 7वां आवश्यक है ध्यान। 7वां आवश्यक है आत्मा का ध्यान, सामायिक। समझिए बात नहीं? समझ, एक तो सामायिक व्रत में जो समय ग्रहण करेगा वो, और एक बिना सामायिक व्रत के भी जो चिंतन अनुप्रेक्षा आदि का परिणाम है, भावना है, वो ग्रहण करेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रोषोद उपवास धारण करने के पश्चात की क्रियाएं हैं ये। पहले अणुव्रत धारण करे, फिर गुण व्रत धारण करे, फिर शिक्षा व्रतों में आए, वहां प्रोषोद उपवास तक प्रतिमा पर आया। अब उसके पश्चात क्या करना? तो उसके पश्चात की बात है कि उपवास तो कब करेगा? 15 दिन में एक बार करेगा या 7 दिन में एक बार करेगा। अष्टमी और चतुर्दशी वाले दिन करेगा ना। तो एकम से लेकर सप्तमी तक क्या करेगा?
एकम से लेकर सप्तमी तक छूट है कि नहीं, उसमें भी अपने को मर्यादित करना। वो पुरुषों तो उपवास कब करेगा, अष्टमी वाले दिन तो उपवास करेगा, तो सप्तमी अष्टमी और नवमी को तो उपवास हो गया, एकासन एकासन और पूर्ण उसका अभाव हो गया, क्या नाम है, भोजन आदि का त्याग हो गया। तो एकम से लेकर सप्तमी तक क्या करेगा कि जिन चीजों की छूट है करने की, उनमें भी अपने को मर्यादित करेगा, वहां से भी अपने उपयोग को घटाएगा, वहां से भी अपने उपयोग को हटाएगा। आती है बात समझ में, नहीं आती है? आती है ना, देखो सुनो। धन कमाने की मनाही नहीं है, आप धन कमाइए, लेकिन क्या कहते हैं कि सिर्फ धन ही मत कमाते रहिए। भोजन करने की मनाही नहीं, आप भोजन कीजिए, लेकिन सिर्फ भोजन ही मत करते रहिए। थकान हो जाती है, नींद आती है कि हाँ, सोने की मनाही नहीं है, सो, लेकिन सिर्फ सोते ही मत रहो। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो ना कि टीवी देखने की मनाही नहीं है, खूब टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन क्या शर्त है, डालने दे दी। किस शर्त से देते हो आप बच्चे को मोबाइल चलाने के लिए, शर्त रखते हो कोई? क्या शर्त रखते हो? क्या शर्त रखते हो? 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई, और फिर तुम उसके बाद लैपटॉप मोबाइल जो चलाना चाहो तो चला लेना। लेकिन लेकिन तुमने 2 घंटे पढ़ाई की है, तो 8 घंटे मोबाइल चलाने नहीं देंगे। कितने घंटे, 1 घंटा या 2 घंटा तुम मोबाइल चला लेना, ऐसा कहते हो बच्चों से अपने? तुम घर में ऐसा काम करते हो या नहीं करते, इस प्रकार की मर्यादा रखते हो नहीं रखते? ऐसे बच्चों जैसे तुमको आचार्य देव समझा रहे हैं, जैसे तुम अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को समझाते हो ना कि इतना मोबाइल नहीं चलाना, इतनी देर टीवी नहीं देखना। तुमने 2 घंटे पढ़ाई की, अब 1 घंटा मोबाइल चला लो, अब तुम सो जाओ, इतना तुम खा लो, ऐसा करते हो ना? ऐसे छोटे बच्चे जैसे तुमको सिखा रहे हैं आचार्य देव कि ठीक है, हमने तुमको ये नहीं कहा कि 5 इंद्रिय विषय कषायों को तुम पूर्ण तरह त्याग दो, नहीं त्याग पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अनर्गल जो तुम्हारा दिल में है सो करते रहो। अगर हमने तुमसे कह दिया कि 7 दिन की छूट है, तो 7 दिन की छूट का मतलब ये नहीं है कि सातों दिन लिप्त रहो, उसमें भी मर्यादा करो, कम से कम करो, जितना हो सके अपने उपयोग को बचाओ। कहाँ लगाओ? बच्चों को कहते हैं पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में काम आएगी। और हमसे क्या कहते हैं? हमसे कहते हैं शुद्धोपयोग में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे आत्माराधना में कारक है, संसार के दुखों से छूटने में कारक है। पकड़ में बात, 4 गति 84 लाख योनियों के उस भाव को अभाव करने में कारक है, वहां लगाओ। आई बात समझे, नहीं समझे? मैं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध एक निरंजन गायक भाव हूँ, अकर्ता हूँ। अब मैं टीवी देख सकता हूँ, अब मैं 5 इंद्रिय के विषय भोग भोग सकता हूँ। क्यों नहीं? भाई मैं एक अकर्ता गायक भगवान आत्मा हूँ या नहीं हूँ? तो अब जो मेरे दिल में आएगा मैं वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? बोलो। अगर तुझे सच्ची में ये बात की खबर हुई है कि तू एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा है, तो उसका आनंद ले, उसका भोग कर, उसमें स्थिर हो। कि कहाँ किन 5 इंद्रिय के विषय कषायों में तो स्थिर होता है? वो भावना यहाँ कहते हैं कि जितनी तूने मर्यादा की, उस मर्यादा में भी अपने को मर्यादित कर। जितना तूने छोड़ा और जो तूने रखा, जो रखा उसमें भी अपने को मर्यादित कर। आई बस समझ में या नहीं समझ में? हम्म? इस प्रकार अपने भोग उपभोग की सामग्री इस प्रकार अपने भोग उपभोग की सामग्री के पदार्थ की संख्या तथा जितने काल की मर्यादा कम कर सके, उतनी अवश्य कम करना चाहिए। इसी में आत्मा का कल्याण है ना? ये म्यूट कर दो, जिनका अनम्यूट है ना, उनका म्यूट कर दो, आवाज आ रही है मेरे पास। तो क्या लिखा है कल्याण के संदर्भ में, क्या लिखा है फुट नोट में, वो पढ़ते हैं एक बार। समझ में आ रहा है ना, नहीं या नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा और इजी करूँ? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, है ना? आपने 1 घंटा निकाला, तो किसके लिए निकाला? काम धंधा छोड़ के ही बैठे होंगे, कुछ ना कुछ कोई जरूरी काम होगा जीवन में, है ना? दुख में काल है, 100 तरह के दुख लगे हैं। सब जगह से उपयोग छोड़कर यहाँ बैठे होंगे, है ना? तो किस लिए बैठे हो? वो सार्थक तब होगा जब वो बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी तो फिर सार्थक नहीं होगा। तो अच्छे से समझना क्या कहते हैं कल्याण। यहाँ भूमिका अनुसार ऐसा राग आता है। कैसा राग आता है? जैसी भूमिका वैसा राग। उसका ज्ञान कराने के लिए उपदेश वचन है, अर्थात आपकी भूमिका के अनुसार आपका जो राग है
उस राग का आपको ज्ञान भी कराते हैं और उससे छूटने का उपाय भी बतलाते हैं। ठीक। आत्मा का कल्याण तो अंतरंग में निज कारण परमात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि अर्थात वीतराग भाव से है। राग भाव से तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा का कल्याण तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला वो जो वीतराग परिणाम है, कषायों का अभाव है, उससे होता है अथवा शुद्धोपयोग से होता है। वहां अशुभ से बचने के लिए जो शुभ राग आता है, उसे उपचार से व्यवहार से भला कहने की व्यवहार की रीति है। समझे? तीव्र कषायों को छोड़े बिना, मंद कषायों के हुए बिना आत्म कल्याण का मार्ग समझ में आता नहीं है। और वो आत्म कल्याण का मार्ग समझ में आवे तो उसके लिए उन मंद कषाय रूपी शुभ परिणामों को धर्म कहने की ऐसी व्यवहार रीति है। नहीं बस समझ में या नहीं समझ में? ठीक है ना? किताब लेकर बैठ गए तो पढ़ाई हो रही है, या वो उपयोग जो भटक रहा है उसके कारण डिस्टर्ब हो रही है? समझ में बात नहीं समझ में? ये बच्चों को उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ समझाया बच्चों के जैसा रहा है तुमको। जैसे छोटे बच्चों के साथ करते हैं ना, ऐसा ही एक तुम्हारे साथ यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से अपने उपयोग को बचा, किसी भी प्रकार से अपने उपयोग को इस आत्म कल्याण में लगा। क्यों? क्योंकि तुझे ये लगता है कि मैंने आमुक कार्य नहीं किया तो मेरा धर्म हो गया। तो कहते हैं आमुक कार्य नहीं किया, नहीं किया तो शाबाश, परंतु पापा मैंने टीवी नहीं देखा आज। वो तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है तूने नहीं देखा, लेकिन क्या किया? क्या किया? कि मैं 2 घंटे किताब लेकर बैठा रहा। कि भैया 2 घंटे किताब लेकर बैठने के लिए नहीं कहते हम चाहते हैं कि चाहे तू 1 घंटा पढ़ पर पढ़ाई कर। ऐसे कहते नहीं कहते? ऐसे ही यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि तूने इतनी इतनी चीजों का त्याग किया, कि हाँ मैंने किया, इतना किया तो शाबाश, पर उस त्याग के बदले उस समय को जो तूने बचाया था वो कहाँ लगाया? उस समय में क्या किया? विचार किया, मंथन किया, सदुपयोग किया, शुद्धोपयोग किया, अथवा स्वाध्याय आदि के माध्यम से तत्वादि को समझने में अपने उपयोग को लगाया? किया क्या? किया क्या? किया कुछ नहीं। किया कुछ नहीं, बस मैंने त्याग दिया और कुछ नहीं किया। तो वो त्याग सफल हुआ या नहीं हुआ? बोलो। लोग कहते हैं भूखे रहने में धर्म नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है, भूखे रहने में धर्म नहीं है। जैन दर्शन भी यही कहता है भूखे रहने में धर्म नहीं है। तो फिर आप हमसे उपवास की बात क्यों करते हो? हम तो तुमसे शुद्धोपयोग की बात करते हैं। हम तुमसे उपवास की बात ही नहीं करते हैं। हम तो उपवास भी शुद्धोपयोग के लिए करवाना चाहते हैं। हम तो त्याग भी शुद्धोपयोग के लिए करवाना चाहते हैं। और हम तो शुभ राग की बात भी उस शुद्धोपयोग के लिए ही करते हैं जिस शुद्धोपयोग को प्रकट करने से तुझे वास्तविक धर्म की प्राप्ति हो। आती है वह समझ? अन्य काम के लिए नहीं करते हैं कि तू शुभोपयोग में बना रहे, इसके लिए नहीं करते हैं। तुझे आत्मा की समझ हो इसके लिए करते हैं। ऐसे यहाँ कहते हैं। अब भोगोपभोग परिणाम शिक्षाव्रत का स्वरूप कहते हैं। भोगोपभोग अर्थात भोग और उपभोग की जो सामग्री आपने रखी, उसमें क्या करा? भोगोपभोग परिणाम अर्थात भोग और उपभोग के जो परिणाम उत्पन्न हुए, शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। अर्थात उसमें भी सीमित होने के व्रत जो है, उसमें किस प्रकार की आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उस स्वभाव के व्रतों का यहाँ पे वर्णन करते हैं। स्वरूप कहते हैं 166 नंबर के श्लोक में। इति यः परिमित भोगे संतुष्टस्त्यजति बहुतरान भोगान बहुतर हिंसा विरहया तस्या हिंसा विशिष्टा स्यात्। जो गृहस्थ इस प्रकार मर्यादा रूप भोगों से संतुष्ट होकर, क्या कहा? जो गृहस्थ, जो श्रावक, क्या कर कर इस प्रकार मर्यादित किए हुए भोग उपभोग की सामग्री में संतुष्ट होकर, संतुष्ट होकर मतलब अपनी कषायों को घटाकर। यहाँ पे संतुष्ट होने का मतलब क्या है? कि जिसने अपनी कषायों को इतना कंट्रोल कर लिया, कितना कंट्रोल कर लिया कि अब वो ज्यादा हाय हुल्ला नहीं करता। 5 इंद्रिय के विषयों के लिए उसकी हाय हाय नहीं है कि इनके बिना तो मैं मर ही जाऊंगा, इनके बिना मेरा क्या होगा, ये नहीं मिलेंगे तो मेरा क्या होगा। समझे? तो जिसने अपने उपयोग को इतना स्थिर कर लिया है कि अब वो ज्यादा 5 इंद्रिय के विषयों में गृद्धता नहीं दिखाता।
ठीक, इतना करने के बाद संतुष्ट होकर बहुत से भोगों को छोड़ देता है, अमर्यादित भोगों को छोड़ देता है, मर्यादा विहीन भोगों को छोड़ देता है। आती है बस, समझ में नहीं आती है ना? देखो, लोग मोटापे से परेशान होकर क्या क्या नहीं करते, कितनी प्रिय प्रिय वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। जिन्हें वास्तव में अपना मोटापा घटाना है वो क्या करते हैं, मीठा भी छोड़ देते हैं, तेल घी भी छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, और कितने प्रकार के पदार्थों का सेवन त्याग देते हैं, और कितने ही नए प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं, है ना? तन से जो मेहनत बन सकती है वो भी करते हैं, और धन खर्च करना पड़े सो वो भी करते हैं। तो लक्ष्य क्या है उनका, कि उन्हें मोटापा दुख रूप लगता है और उस मोटापे से छूटना चाहते हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसे ही जिन्हें संसार दुख रूप लगता हो और आत्म सुख रूप लगता हो और उस संसार से छूटना चाहते हो, तो कहते संसार क्या है, किसे कहते हैं संसार? तो कहते हैं जो भोग और उपभोग का परिणाम है, उस परिणाम का नाम ही संसार है। मुझे आमुक वस्तु मिले, मैं उसका सेवन करूं और मुझे उससे सुख होगा। आई बात समझे या नहीं समझे? भोग और उपभोग की जो सामग्रियां हैं वो मुझे प्राप्त हो, 16 प्रकार के परिग्रह मुझे प्राप्त हो, उनका मैं भोग और उपभोग करूं, उससे क्या होगा, उससे मुझे सुख होगा। ऐसी ही वो जो संसार की भावना है, ऐसी इस संसार की भावना जिसे दुख रूप लगे, आत्मा सुख रूप लगे, उसको क्या कहते हैं, कि जो दुख रूप है, जो दुख का कारक है उसे छोड़। जो दुख का कारक है वो क्या है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में वो पांच इंद्रिय और उनके विषय, उनको छोड़। और क्या कर, कि उनको छोड़ और यहाँ अपने उपयोग को लगा। तो कहते हैं कि जिस जिस गृहस्थ ने इस प्रकार क्या किया, मर्यादा रूप भोगों में संतुष्ट होकर, यानी कि जो मर्यादित भोग थे उनमें तो अपनी कषायों को सीमित किया, और जो अमर्यादित कार्य था उन सबका त्याग कर दिया, छोड़ दिया, वो सब फालतू के काम छोड़ दिए। फिर क्या हुआ, उसके अधिक हिंसा के त्याग से विशेष अहिंसा व्रत होता है। अर्थात उसके जीवन में क्या होता है, वो हिंसा जो अणुव्रत धारण किया था ना उसने, वो अणुव्रत और विशेषता को प्राप्त करता है। आई बात समझ में? हिंसा किसको कहा था, आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो मोह राग द्वेष का परिणाम था वो वास्तविक हिंसा थी। और उस मोह राग द्वेष के परिणाम के निमित्त से जो बाहर में जीवों का घात होता था वो द्रव्य हिंसा थी। तो द्रव्य हिंसा भी छूटी, और क्या छूटा अंतरंग में, भाव हिंसा भी छूटी। जिसके ये दोनों प्रकार की हिंसा छूटी है उसे विशेष अहिंसा प्रकट हुई है। और विशेष अहिंसा किसको कहते हैं, वास्तविक अहिंसा तो शुद्धोपयोग को बतलाया था, आत्मा की रुचि और आत्मा के अनुभव को बतलाया था। तो जिसे आत्मा की रुचि, आत्मा का अनुभव अथवा भोगों की रुचि घटी है, तो भोगों की रुचि का घटना यहाँ पे अहिंसा है। और इसके अंतर्ग गर्भित आत्मा क्या कहती है, कि आत्मा की उपलब्धि होना अहिंसा है। आई बात समझ में? देखो सुनो, समझाता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आना, बहुत अच्छा रिजल्ट आना, ये पढ़ाई का उद्देश्य है, एक तो ये उद्देश्य है। लेकिन वो बहुत अच्छा रिजल्ट जिस बहुत अच्छी डिग्री को दिलाएगा, वो बहुत अच्छी डिग्री बहुत अच्छी कमाई का साधन बनेगी, एक ये उद्देश्य है। तो तुम्हारा दोनों में से वास्तविक उद्देश्य कौन सा है, ईमानदारी से? क्या कहा, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? एक एक उद्देश्य क्या है, एक बहुत अच्छी डिग्री मिलना। तो बहुत अच्छी डिग्री कैसे मिलती है, बहुत अच्छी पढ़ाई करने से बहुत अच्छी डिग्री मिलती है। एक तो ये उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, कि बहुत अच्छी डिग्री क्यों चाहिए, कि वो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? उस बहुत अच्छे पैकेज के लिए बहुत अच्छी डिग्री चाहिए। वो बहुत अच्छी डिग्री बहुत अच्छे कॉलेज से चाहिए, और वो बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई चाहिए। ऐसा ही है ना? यही क्रम है ना? या सिर्फ वो बक्से में डिग्री रखने के लिए डिग्री चाहिए, किसके लिए चाहिए बोलो, ईमानदारी से किसके लिए चाहिए, है ना? तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जिसको वास्तविक सुख चाहिए, सुख चाहिए वास्तविक नहीं चाहिए, तो वो वास्तविक सुख चाहिए, तो जो वास्तविक सुख नहीं है उससे छूटेगा तो वास्तविक सुख मिलेगा, मिलेगा ना?
तो बहिरंग हिंसा तो कौन सी है कि वो डिग्री जैसी है, और अंतरंग हिंसा, अहिंसा को जो प्रकट किया तुमने, वो कैसी है, वो कमाई जैसी है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। जो डिग्री मिली और उस डिग्री के आधार से जो कमाई हुई, दो अलग अलग चीजें हैं या नहीं है। ऐसे ही बाहर से आपने हिंसा छोड़ दी, तो बदले में क्या होना चाहिए, अंतरंग में अहिंसा प्रकट होनी चाहिए। अंतरंग में अहिंसा क्या है, अंतरंग की अहिंसा तो आत्मा की अनुभूति है, राग द्वेष का अभाव है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होना है, अथवा भूमिका अनुसार एक कषाय दो कषाय तीन कषाय का अभाव होना है। तो वो तो अंतरंग कमाई है। तो ये जितना भी काम हुआ, कि जो हमने बाहर में व्रत पाले, भोग उपभोग की, अपने को मर्यादित किया, अपने को सीमित किया, इतना सब हमने मेहनत की, तो इसके बदले में कुछ कमाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सारा जीवन हमने पढ़ाई की, तो इसके बदले में कुछ कमाई चाहिए या नहीं चाहिए। महंगे से महंगे कॉलेज में एडमिशन लिया, मेहनत की, पैसा भी खर्च किया, अब किया ना, अच्छी डिग्री ली, तो किसके लिए ली, कि उसके बदले में कुछ कमाई हो, इसके लिए की ना। तो आपने जितनी हिंसा छोड़ी, जितने भोग उपभोग की सामग्री छोड़ी, जितना अपने को मर्यादित किया, उसके बदले में अंतरंग में कोई कमाई हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई, तो फिर जैसे वो बाहर की डिग्री व्यर्थ है, ऐसे ही ये बाहर की त्याग तपस्या सब क्या हो गई, व्यर्थ हो, जीरो, कोई वैल्यू नहीं है, खत्म। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है ना। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं मालूम, हमने जो डॉक्टर की डिग्री ली, 2 करोड़ रुपया खर्च किया, अब हम मरीज का इलाज फ्री में करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। पहले क्या चाहिए हमको, कि वो 50 रुपए का छल्ला 5 लाख रुपए में इसलिए डालना है स्टंट, तो 2 करोड़ रुपए पूरे करने हैं पहले तो। जिस 2 करोड़ रुपए की डिग्री, ये डिग्री प्राप्त करने के लिए जो 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, सच्ची बात है, झूठ बात नहीं है ये, समझे। पहले तो वो पूरे करने हैं, और फिर वो पूरा करने के बाद फिर आगे की कमाई करनी है। मतलब हम डॉक्टर किस लिए बने, हमने 2 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टर बनने की डिग्री किस लिए ली, एमबीबीएस बने, एमडी बने, सर्जन बने, इसके लिए बने। एकमात्र उद्देश्य है हमारा, क्या है वो उद्देश्य, कि जो काम 20 रुपए में हो सकता है, उसे 20 लाख में करना है। क्यों, क्यों, 2 करोड़ पूरे करने हैं। आती है, बस समझ में नहीं आती है। ऐसा कह के मैं डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, जो समाज की वास्तविक सच्चाई है। अरे, लोक में इतना चतुर है, इतना चतुर, यहाँ कहते हैं इतना सब कुछ छोड़ा, 5 इंद्रिय के विषय छोड़े, भोग छोड़े, और कष्ट भी सहा, सर्दी गर्मी भूख प्यास धूप सब सही, किसके लिए, किसके लिए, 1 घंटा यहाँ बैठे किसके लिए, तब मुझे अच्छा कहेंगे इसके लिए। मैं तुम्हारे आगे गला सुखा रहा हूँ किसके लिए, कि सबको लगे भैया बहुत इंटेलिजेंट है। अगर तुम्हें मालूम भी चल जाए मैं इंटेलिजेंट हूँ, उससे मुझे लाभ क्या होगा, प्राप्त क्या होगा, कषाय की संतुष्टि, बस, बस। अंतरंग में उपलब्धि क्या हुई, उपलब्ध क्या किया मैंने, कमाई क्या की। लोक में तो चतुर है, लोक में तो कमाई के बिना सलाह ना दे किसी को। कुछ बात समझे जी? लाभ ना जाने तो सलाह ना दे। और यहाँ, यहाँ क्या हो जाता है तुझको, असली लाभ की पहचान कर। क्या है असली लाभ, कि वो बहिरंग हिंसा छूटे, तो अंतरंग हिंसा भी घटे। बाहर में अहिंसा प्रकट हो, तो भीतर भी अहिंसा प्रकट हो। और भीतर की अहिंसा क्या है, बोले वो वीतराग परिणति, वो भीतर की अहिंसा है। और वो वीतराग कैसा है, वो वीतरागता का परिणाम कैसा है, वो आनंदमय है। कोरा वीतरागपना नहीं है, उदासीन परिणाम नहीं है वो, आनंदित परिणाम है वो। सही बात समझ में या नहीं समझ में, समझते हो उदासीन और आनंद, अंतर समझते हो इसमें। वीतरागता का मतलब ये नहीं है दुखी होके बैठे हैं, सही बात है भैया, इस संसार में दुख ही दुख है बस, ये वीतरागता नहीं है।
ये वीतरागता नहीं है? अरे भैया ये तो संसार में दुखों का सागर है भैया। कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो कैसा है? देखो, जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। एक तो ये लाइन है। और एक लाइन कहती है, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। अब बोलो इन दोनों लाइनों में क्या अंतर है? अंतर है, समझते हो? एक लाइन में शुद्ध शुद्ध आर्त ध्यान है, शुद्ध आर्त, सॉरी, हाँ आर्त ध्यान, शुद्ध आर्त ध्यान है, शुद्ध दुख। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। और एक में शुद्ध धर्म ध्यान है, वास्तविक चिंतन है क्या? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। अंतर है या नहीं है? उसका फल क्या है? उस चिंतन का फल क्या है? जग ने जिस छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। उसका फल क्या है? उसका फल सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। सारा जगत दोषी, मैं निर्दोषी, और मुझ पे सारा जगत क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है। और यहाँ क्या है? मैं व्यर्थ ही अपना कहता हूँ, फिर दुखी होता हूँ। और उस दुख के बदले में क्या प्राप्त करता हूँ? और दुख प्राप्त करता हूँ, जबकि हूं मैं शांत निराकुल चेतन। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो जो अंतरंग की अहिंसा है, वो वीतरागता का परिणाम है। और वो वीतरागता दुख रूप नहीं है, सुख रूप है। वो आनंदित है, वो प्रसन्नता है, वो उल्लास है, आह्लाद है। कैसा आह्लाद है? अब वो ऐसा ही आह्लाद है कि जंगल में बैठे अकेले हैं और मंगल ही मंगल है। समझे? जिसमें जिसमें जगत में कर्म का उदय भी जिसे दुखी नहीं कर सकता, ऐसा अलौकिक सुख है ना, वो वास्तविक सुख। तो कह रहे वो बाहर में हिंसा घटे, तो अंतरंग में भी हिंसा घटे। ठीक। तो कहते हैं विशेष अहिंसा व्रत होता है। विशेष क्या है अहिंसा व्रत में? वो अंतरंग की हिंसा का घटना, वो विशेष अहिंसा व्रत है। अंतरंग से ही राग द्वेष का घटना, वो विशेष अहिंसा व्रत है। आती बस, है ना? तो क्या कहते हैं 183 नंबर के पेज पे टीका में कहते हैं, इस प्रकार जो श्रावक भोगोपभोग के पदार्थों से संतुष्ट होता हुआ, कौन से पदार्थों में संतुष्ट होता हुआ? वो जो मर्यादित हुए हैं ना, उसमें अपनी कचाई को मंद करके, अब जो ग्रद्धता नहीं की, उसकी संतुष्टि की बात कर रहे हैं। अर्थात अपने सीमित कार्य में जो सहज है, शांत है, सुखी है। जितना उसने किया अपने आप को सीमित, उसमें जो सहज हो गया। बहुत से भोग उपभोग के पदार्थों को छोड़ देता है, अर्थात बहुत प्रकार की ग्रद्धता के कारण जो पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करता था, उन इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति को छोड़ देता है। उसके बहुत हिंसा ना होने से विशेष रूप से अहिंसा व्रत होता है। बाहर से तो बहुत हिंसा छूट ही गई, पर अंतरंग में भी बहुत अहिंसा भाव उसको प्रकट हुआ है। समझे? खाली कोरी बाहर की हिंसा की बात यहाँ पर नहीं है। अब क्या कहते हैं, जो श्रावक भोगोपभोग के पदार्थों को मर्यादा पूर्वक त्याग करता ही रहता है, उसके उतने ही अंशों में संतोष प्रकट होकर, तो संतोष किसको कहते हैं? कि लोभ आदि कषाय के त्याग रूप सम्यक अहिंसा प्रकट होती है। सम्यक अहिंसा किसको कहते हैं? सम्यक अहिंसा, अहिंसा माने चारित्र। सम्यक चारित्र प्रकट होता है। सम्यक चारित्र किसके प्रकट होता है? वो सम्यक दृष्टि के प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। और सम्यक चारित्र कहते हैं किसको है? वो आत्म स्थिरता के परिणाम को सम्यक चारित्र कहते हैं। समझ में बात? और वो आत्म स्थिरता का परिणाम माने क्या? वो एक कषाय, दो कषाय, तीन कषाय, चौकड़ी का अभाव होना। समझ में बात? तो क्या हुई वो सम्यक अहिंसा, सम्यक अहिंसा, है ना, रैशनल। उस भोग उपभोग के निमित्त के अवलंबन करने से, अर्थात जो बाहर में ग्रद्धता थी, पांच इंद्रिय के विषयों के सेवन करने की बाहर में जो ग्रद्धता थी, अवलंबन करने से मतलब वो उपयोग जो वहां टिका हुआ था, ये मिले तो मैं सुखी हूं, ये मिले तो मैं सुखी हूं, ये मिले तो मैं सुखी हूं,
ये जो उपयोग तुम्हारा बहिर्मुख हो रहा था, हिंसा रूप भाव होते थे। नहीं मिलने पर क्रोध होता था, मिलने पर लोभ होता था, मिल जाती थी तो मान होता था। ऐसे जो कषाय होती थी, उनका त्याग होने से भाव हिंसा नहीं हुई। अर्थात जब पदार्थ का त्याग किया तो पदार्थ से जुड़े हुए परिणामों को भी सीमित कर लिया, तो भाव भी कैसे आ गए, कंट्रोल में आ गए, हुई। देखो, किसी स्त्री ने ये नियम ले लिया, किसी सती ने, एक अच्छी सुसंस्कारी बालिका ने ये नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? कि भैया मैं तो सिर्फ दिगंबर जैन लड़के से ही विवाह करूंगी, है ना, ऐसा नियम ले लिया। ऐसा नियम ले लिया। अब उस कन्या का उपयोग कितने लड़कों से हट गया? अब बोलो, अब कितने उसके मित्र बनेंगे, कितने लोग उसको अच्छे भी लगेंगे, बुरे भी लगेंगे। पर उसने नियम ले लिया ना अपने अंतरंग में कि नहीं, मैंने एक बात, एक पक्का प्रॉमिस कर लिया अपने आप से कि मैं तो इससे ही करूंगी। तो कितना सीमित हो गया उसका दायरा, अब उतना उपयोग जो भटकना था वो उपयोग सारा खत्म हो गया। अब इसी की जगह एक और सुसज्जित लड़की, सुसज्जन चौथे काल की, उसने क्या कहा, उसने क्या नियम लिया कि मैं अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं करूंगी। समझे? अब सबसे ज्यादा निर्द्वंद, निर्बोझ किसको है? किसको है? अब कहानी सुनाऊं तो एक चेलना की कहानी है, एक चेलना की सिस्टर की कहानी है। ठीक है ना, त्रिशला थी ना उसकी मम्मी, बहन, चेलना की बहन, है ना। वो कहानी में, उसका कहानी के बीच का अंतर बाद में समझाऊंगा। अब चेलना का नियम तो क्या था? चेलना का क्या था? वो जिन धर्मी होना चाहिए बस। और त्रिशला का नियम क्या था? कि माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं करूंगी। तो ज्यादा सुखी कौन रहा दोनों में से? किसको रहना चाहिए? ऐसा नियम लेने पर भी, कैसा नियम लेने पर भी कि जिन धर्मी से ही करूंगी, ऐसा नियम लेने पर भी चेलना दुखी रही, मालूम। ये तो उसकी स्टोरी बता रहे हो, सुंदरी और वो। नहीं नहीं, चेलना और उसकी है। वो पूरी का दो पुराण पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगी बात। उसमें भैया, भैया ये बात है ना हाँ उसमें कि उसको मालूम नहीं था कि जो राजा श्रेणी के वो तो बौद्ध हाँ धर्म हाँ 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 का। हाँ। लेकिन ऐसा नियम लेने पर भी वो दुखी रही या नहीं स्टोरी तो रही? पता ही है, लेकिन मैं उससे समझ रही थी हाँ वो हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें उदाहरण से समझा कार रहा हूँ, वाली। उदाहरण। अरे उदाहरण समझो यार। कहाँ चले गए? समझे या नहीं समझे? चेलना का तो नियम क्या था, मैं तो जिन धर्मी से ही करूंगी। ऐसे नियम का अनुपालन करने पे भी दुखी रही या नहीं रही, बोलो, है ना। कितना उसको कष्ट सहना पड़ा। और एक वो जो माता पिता जहाँ कर देंगे, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैना सुंदरी, कोई बात नहीं, पति तो कोड़ी मिला, है ना, लेकिन आपको पता है वो दुखी नहीं रही, दुखी नहीं रही वो एक दिन भी। और फिर बाद में वो तो उल्टा चक्रवर्ती मिला उसको, चक्रवर्ती हो गया वो तो, है ना। आदि देखो जो कहानी, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नियम तो दोनों ही सम्यक है ना, मिथ्या तो नहीं है ना। लेकिन जितनी मर्यादा हो गई उतना सुखी हो गया जी, ये है बात। जितना अपने को मर्यादित किया उतना सुखी हो, ये तो स्टोरी के माध्यम से। यहाँ मूल बात क्या कहते हैं, वो जितना उसने उपयोग बाहर से हटाया और उतनी अंतरंग में स्थिरता बढ़ाई, वो उतना सुखी हुआ। आई बस समझ में? सिर्फ त्याग कर देने के, यहाँ पे सिर्फ कोरा त्याग नहीं कि मैंने नहीं करना बस, इतनी सी बात नहीं है यहाँ पे। वहां अंतरंग में अहिंसा बढ़नी चाहिए, विशेष अहिंसा, तो उसका नाम है जो अंतरंग में अहिंसा का परिणाम बढ़ा, उसका नाम। तो यहाँ पे क्या किया कि अहिंसा प्रकट होती है, कौन सी अहिंसा? सम्यक अहिंसा प्रकट होती है। उस भोग उपभोग के निमित्त के अवलंबन करने से हिंसारूप भाव होते थे, जितना उपयोग बाहर भटकता था उतने ज्यादा परिणाम बढ़ते थे। हमने नियम ले लिया, क्या नियम ले लिया कि भैया हम ऐसे होटल में, किसी भी होटल में नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, मैं उदाहरण समझा रहा हूँ। आप अपने बच्चों को इतना उदाहरण तो सिखाओ कि भैया हम ऐसे होटल में भोजन नहीं करेंगे जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों मिलता हो। तो दायरा कितना सीमित कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया? कितने प्रकार के विकल्पों से छूट गया। हमें ऐसा, ऐसे में जाना ही नहीं, बात खत्म। आई बस में, तो उस संबंधी क्या हो गया, अब उस संबंधी विकल्प भी नहीं है। जिस चीज का नियम है उस संबंधी विकल्प भी नहीं है। ऐसे आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जितनी तुमने बाहर में मर्यादा प्रकट की, उतनी अंतरंग में शांति भी प्रकट हो गई कि भाई उस रास्ते जाना नहीं, बात खत्म, उसके बारे में क्या सोचना। जो काम करना ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचना। है ना बस में, उनका त्याग होने से भाव हिंसा नहीं हुई।
समझे बात? क्योंकि हमारे को उस संबंधी परिणाम भी उत्पन्न नहीं हुए, तो परिणामों के कारण से होने वाली जो हिंसा थी वो भी नहीं हुई। स्थूलता से समझा रहे हैं आपको। सूक्ष्म परिणाम अंतरंग में क्या बैठा है? वो कषायों का अभाव। और परजीवों की हिंसा ना होने से द्रव्य हिंसा भी नहीं हुई, क्योंकि भाव हिंसा नहीं हुई, तो भाव हिंसा के निमित्त से जो द्रव्य हिंसा होती, तो वह द्रव्य हिंसा भी नहीं हुई। अभी अपने को तो न भाव हिंसा का ठिकाना है, न द्रव्य हिंसा का ठिकाना है। क्यों? वो हम परके करता ही नहीं है, ये तो जड़ की क्रीड़ा है। क्यों? क्यों? है ना, जड़ की क्रिया, व्यवहार धर्म नहीं। आचार्य कहते हैं अरे भैया, व्यवहार में धर्म नहीं है, हमें भी मालूम है, हमें मत सिखाओ। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जब जिस चीज का तूने त्याग किया है, उस संबंधी परिणाम भी प्रकट नहीं होता है। तुझे स्वप्न में भी, बचपन से तूने नहीं खाया ना, नॉनवेज नहीं खाया ना, अंडा नहीं खाया ना, स्वप्न में भी उसे खाने का विकल्प उत्पन्न होता है तुझे? नहीं होता है। वही स्वप्न आते हैं जिस प्रकार के विकल्प सारा दिन चलते हैं। तो जब तूने उस संबंधी द्रव्य हिंसा का त्याग किया, तो उस संबंधी परिणाम भी कंट्रोल हुए, तो भाव हिंसा भी बचती है, बची, और द्रव्य हिंसा भी बची। ना मैं वो कार्य करूंगा, और ना उस कार्य संबंधी कोई परिणाम मेरे चित्त में विकल्प उत्पन्न होगा, ऐसा कह रहे हैं वो आपसे। ठीक। तथा उतने ही अंशों में लोभ कषाय का त्याग हो जाने से भाव हिंसा भी नहीं। उस संबंधी जो राग होता, उसको करने का जो परिणाम होता, वो कार्य बने रहने का जो लोभ होता, उस वह हिंसा भी अब अंतरंग में प्रकट नहीं हुई। इसलिए अकषाय ज्ञाता स्वरूप में सावधान, क्या लिखा ब्रैकेट में? अकषाय, कषाय जिस जहां पर नहीं है, अथवा कषाय जिसका स्वभाव नहीं है। कौन है वो? ऐसा वो जो ज्ञाता स्वरूप है, एक चैतन्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ऐसे अपने आत्म स्वरूप में जो सावधान है। सावधान है माने अलर्ट है। अलर्ट। अंधेरी रात में निकलना हो, गले में सोने की चेन पड़ी हो, हाथ में हीरे की अंगूठी हो, अलर्ट। अलर्ट। ऐसे जिसे आत्मा की खबर है, आत्मा के परिणामों की खबर है, 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों को जो पहचानता है, चोरी होने का भय है ना, तो सोना चांदी से अलर्ट। ऐसे ही जिसे 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों का भय है ना, भय, वो आत्म परिणाम में अलर्ट, सावधान। क्या है? ऐसे त्यागी मनुष्य की अवश्य ही विशेष अहिंसा होती है। जो आत्म स्वरूप में अलर्ट है, उसकी विशेष अहिंसा होती है, क्योंकि आत्म स्वरूप में अलर्ट जीव को आपो आप ही क्या नहीं होते, अंतरंग कषाय आदि परिणाम होते नहीं है। ऐसा। इस प्रकार भोग उपभोग परिणाम नामक तीसरे शिक्षा व्रत का वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक। आगे क्या कहते हैं? अब चौथे, वैयावृत्य अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। अतिथि संविभाग स्वरूप जो वैयावृत्य शिक्षा व्रत है, उसका स्वरूप कहते हैं। अतिथि संविभाग और वैयाव्रत का क्या अर्थ होता है? वैयाव्रत का अर्थ होता है सेवा, साधारण सेवा करना। कैसे सेवा करना? वैया वृत्ति, वृत्ति माने क्रिया। कैसी क्रिया? जो साता स्वरूप हो, मन वचन और काय तीनों को साता पहुंचाने वाली हो, ऐसी सेवा करना। इस प्रकार से करना। अतिथि संविभाग अर्थात जो भोग उपभोग प्रमाण करके हमने भोग सामग्री रखी अपने लिए, इससे पहले हमने क्या करा? भोग उपभोग को परिमाणित किया, सीमित किया ना। पहले शुद्ध किया, फिर सीमित किया। दो तरीके से चले। पहले तो क्या किया? पहले तो अपने भोग उपभोग को शुद्ध किया। कैसे शुद्ध किया? 5 अणुव्रतों के द्वारा शुद्ध किया, अभक्ष आदि के त्याग के द्वारा शुद्ध किया, रात्रि भोजन आदि के त्याग के द्वारा शुद्ध किया। फिर क्या किया? उस शुद्ध को भी हमने सीमित किया। शुद्ध को भी क्या किया? सीमित किया, घटाया। कितना घटाया? कि जितनी आवश्यकता थी उतना रखा, और जिसकी आवश्यकता थी उसको नहीं रखा। अपने साथ अभी उल्टा है। क्या उल्टा है? जिनकी आवश्यकता नहीं है वो बहुत है हमारे घर में, और जिनकी आवश्यकता है वो शायद ढूंढने से मिले। मालूम या नहीं मालूम? वस्त्रों की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, बर्तनों की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में भी
बेड है ना, बेड, अगर मैं बेड खोलता हूँ तो उसके अंदर 10 प्रकार के कपड़े ऐसे भरे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, 10 प्रकार के बर्तन ऐसे पड़े जिनकी आवश्यकता नहीं है। वो इस उम्मीद में रखे हैं कि जब कोई आएगा तो इनका यूज होगा, और कोई आता भी है, यूज तब भी नहीं होता। क्योंकि क्योंकि जितना यूज होने लायक है उतना तो है। समझ में बात नहीं, समझ में आई? लेकिन है, वो लोभ है, वो छूटता नहीं है। मेरा तो नहीं है भैया, ईमानदारी से, लेकिन जिनका नहीं छूटता उनका नहीं छूटता, उसमें क्या बात है। शास्त्रों की आवश्यकता है अपने घर में, अपने घर में जिनवाणी रखी होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है, वो नहीं है। अथवा ये लगता है कि बहुत अधिक जिनवाणी इकट्ठा करने से क्या होगा। अभी नहीं होगी भैया। बहुत अधिक धन इकट्ठा करने से क्या होगा, बहुत अधिक धन इकट्ठा करने से क्या होगा, वो बात अलग है। बहुत अधिक, हम तुमसे कहें एक शास्त्र रखने के लिए तुमसे एक्स्ट्रा दो रखा करो, एक समय सारे तुम्हारे पास दो रखो, क्यों? एक कोई मांग ले तो तुरंत दो लो, आप भी पढ़ो। दो रखो, पांचों परमागम कम से कम दो प्रति रखो। एक अपने लिए रखो, एक कोई मांगे तुरंत साधर्म को, तुरंत आप भी पढ़ो। अब वो मैं, हम तो पीडीएफ से पढ़ लेते, पीडीएफ से। ऑनलाइन है या वो क्लाउड पे है, वो ऑनलाइन खोल लेते उसमें पढ़ लेते है। तुम कल्पना करो, अगर शास्त्र भंडारों में शास्त्र नहीं होते, ना तुम्हें आज धवला मिलने वाला था, ना ये समय सार प्रवचन सार जी मिलने वाले थे। आपको मालूम, आज से 20-25 साल पहले ही मिला है हमको लघु तत्व विस्फोट, 25-30 साल पहले बस। लिखा कब गया था मालूम? आज से 1500 साल पहले लिखा गया था। मिला कब? अभी 20-25-30 साल पहले मिला है। कहाँ मिला? गुजरात के एक भंडार गृह में उसकी प्रतियां रखी थी। दो चार भंडार गृह में दो चार प्रतियां मिली बस, और बाकी पूरे देश में कहीं नहीं है। वो भी बाय चांस मिल गया, श्वेतांबरों का भंडार गृह था, तो महाराज साहब ने देखा, उनको लगा कि हाँ ये प्रति अच्छी है, छपनी चाहिए, उजागर होनी चाहिए। वो बाहर अपने पास आ गई 25-30-35 साल पहले बस, इससे पहले लिखा कब गया था? आज से 1500 साल पहले। ये तुम्हारा पीडीएफ और ये तुम्हारा क्लाउड है ना, जिस दिन गूगल का सर फिरेगा, तो अब क्या हुआ बताओ? सारे देश में देख लो क्या हो रहा है। जिस दिन साइबर वॉर होगा उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने में तो 6 महीने लगे थे, और तुम्हारी क्लाउड की यूनिवर्सिटी कितनी देर में जल जाएगी, तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है? 6 महीने? 6 सेकंड नहीं लगेंगे, 6 सेकंड नहीं लगेंगे। वो नालंदा यूनिवर्सिटी जल के भस्म हो गई है, वो 6 महीने में भस्म हुई, 7 7 महीने, 6 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारे। हम तो भैया क्लाउड पे पढ़ लेते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या स्थिति हुई थी मालूम? मालूम? नहीं पता, इतिहास पढ़ा ही नहीं हमने, पता ही नहीं, बता हमें क्या होता था। लाइट नहीं थी, लाइट। दिन में थोड़ी देर के लिए लाइट मिलती थी। तुम्हारा क्लाउड, तुम्हारा इंटरनेट, तुम्हारा मोबाइल किस पे बेस्ड है सारा? इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है या नहीं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ? बंकर में रहते थे नीचे, लालटेन जला के काम करना पड़ता, ब्लैकआउट हो जाता था, ब्लैकआउट। अभी हुआ ना, कितने देशों में ब्लैकआउट, रशिया में ब्लैकआउट हो गया था। क्या होता है ब्लैकआउट? मोबाइल चार्ज करने जितनी तक बिजली नहीं मिलती है उसको कहते हैं ब्लैकआउट। क्या कहा? और ब्लैकआउट पता है कैसा होता है? भूल जाते हैं लोग ब्लैकआउट करने के बाद। तुम्हें ये लगता हो कि वो एक व्यक्ति जिम्मेदार बैठा रहता होगा, उसको पता होगा इतने बजे से इतने बजे बिजली देनी है, उतने बजे से गिर गया बम, वहां पे भी खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हमारे देश की परिस्थिति होगी, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुम दुखमा काल के स्वरूप को नहीं जानते। कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। कपड़े तो जितने हो सके संभाल लो, बर्तन तो जितने हो सके संभाल लो, धन तो जितना हो सके संभाल लो, और जिनवाणी, वो तो क्लाउड पे है। और हम तो, छोटा दिखता है भैया, वो स्क्रीन पे बड़ा करके, लार्ज करके बढ़िया, हम लैपटॉप पे, आईपैड पे है, उस पे पढ़ लेते हैं। अब घर में रखने की जगह भी नहीं है। अभी दिवाली पे, अभी दिवाली आ रही ना, 70 तरह का ऐसा सामान तुम खरीदोगे जिसको रखने की जगह नहीं है। 70 तरीके का सामान ऐसा खरीदोगे।
एक छोटी सी पेटी तुम्हारे पास नहीं होगी शास्त्र रख के पढ़ने के लिए। वही टेबल खाना खाने की, वही टेबल शास्त्र रखने की। उसी टेबल पे रख के हम अपने और काम कर रहे हैं, उसी टेबल पे हम शास्त्र रख के पढ़ रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? कोई मेहमान साल में, 6 महीने में, 10 महीने में एक बार आता हो, उसके लिए अलग से क्रोकरी है हमारे पास। जिनवाणी रखने की पेटी नहीं है हमारे पास। क्या समझ में आई बात? आती है बात, समझ में नहीं आती? पॉकेट में लगाने के लिए बढ़िया पेन है हमारे पास, जिनवाणी पे चलाने के लिए पेंसिल नहीं होगी हमारे पास। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऐसे भी घर होंगे। वो पेन है भैया, पेन से लिख लेते, पेंसिल कौन ढूंढेगा? पेंसिल से चेक भरा है कभी तुमने? पेंसिल से कभी चेक भरा है? पेन नहीं मिला तुम्हें, फिर चेक कैसे भरते हो? पेंसिल से? है? चेक बुक पे तो पेंसिल चलाना नहीं चाहता। रोकड़ तो पेंसिल से नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता रोकड़ पेंसिल से? रोकड़ समझते हो? अब व्यापारी लोग तो समझते होंगे। तो उसको पता है मिट सकती है कभी भी। पेंसिल का भरोसा नहीं है, पेन से लिखता है? जिनवाणी पे कोई विवेक नहीं है कि क्या रखना, चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए। अभी मैं तुमको समझाऊंगा वैयावृत्ति क्या होती है, वैयावृत्ति सेवा किसे कहते हैं। समझे ना? सेवा किसको कहते हैं, वैयावृत्ति के। और अतिथि संविभाग क्या होता है? पहले तो वो सामग्री परिमाणित की। कौन सी परिमाणित की? पहले उसको शुद्ध किया। अपने भोग उपभोग की सामग्री को पहले क्या किया? शुद्ध किया। फिर शुद्ध से सीमित किया। क्रम समझ में आया? अब जो सीमित की है उसको कैसे इस्तेमाल करता है? कि वैयावृत्ति स्वरूप अतिथि संविभाग की तरह। अब ये वैयावृत्ति और अतिथि संविभाग, ये दो भाव क्या होते हैं, ये हम समय अनुसार पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया ये क्लाउड के बारे में आपने एक लेख भी तो लिखा है जिसमें वो वर्ल्ड हाँ वार लिखा की है ना। स्थिति क्या होने वाली है। हाँ, और ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। अब आप अंदाजा लगाओ। मैं 15 साल की उम्र से गूगल यूज कर रहा हूँ। वो 15 साल की उम्र से गूगल यूज करता था, तो गूगल फोटो, एक ड्राइव आता ना गूगल ड्राइव, हम उस पर अपना डाटा स्टोर करते थे। अभी 2-3 साल पहले गूगल ने क्या कहा? 15 GB से ज्यादा डाटा नहीं मिलेगा, इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर आप इतने रुपए पे नहीं करते हैं तो आपका डाटा हम डिलीट कर देंगे। 15 GB तक का आप रख सकते हो। ठीक। अब हम उस पर छाट रहे हैं कौन सा रखे कौन सा नहीं रखे। तो मैं समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? और गजब की सोच ऐसी है इंसान की कि वो अपनी फोटो तो रखना चाहता है, जनवाणी नहीं रखना चाहता। क्या कहा? कि वो मेरी 20 साल पुरानी फोटो तो सुरक्षित रहे भैया, देखो वो तो डिलीट नहीं होनी चाहिए। पीडीएफ का क्या है, मेरे पास नहीं तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। अब ये जो 15 GB है, ये 5 GB हो जाएगा, और किस दिन 50 MB हो जाएगा तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा। समझे? इस धोखे में मत रहना। ये क्लाउड तुम्हारा सगा रहने वाला है, या गूगल तुम्हारा सगा है। इस धोखे में मत रहना। इन एक चीज फ्री नहीं है इस जगत में, एक भी चीज। इस मोबाइल में एक भी चीज फ्री नहीं चला रहे तुम। चला रहे हो तो बता दो, और तुम्हें भ्रम होगा ये कि तुम फ्री चला रहे हो। तुम्हारी सारा दिन चलाने वाला वो जो तुम्हारा डाटा है ना, वो तुम्हारी निरंतर तुम्हारी जेब पॉकेट से खर्च हो रहा है। वो निरंतर तुम्हारी पॉकेट से खर्च होता है। रिचार्ज ऐसे ही महंगे नहीं हो गए हैं मोबाइल के। आती है बस, समझ में नहीं? समझ आती है? अभी तुम कल्पना नहीं कर सकते भविष्य में बिजली की क्या होगी। और तुम ये जो जितने भी तुम सोशल साइट्स चलाते हो, या जो तुम क्लाउड यूज करते हो फ्री फंड का, इसमें क्या होने वाला है कल्पना नहीं कर सकते तुम। कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे इसको। अरे ये जिनवाणी छपने की पद्धतियां बंद हो गई इस चक्कर में। समझे? कहाँ मिलेगी बताओ? ऐसे चलेगी 18,500 वर्ष पताका जिन धर्म की। तुम अपने हाथों से ही अपने इतिहास को, अपने साहित्य को खो रहे हो, अपने हाथों से ही। जगह जगह शास्त्र भंडारों में रखे थे तो शास्त्र मिल गए। आज से 1500 100 साल पहले भी क्लाउड का जमाना होता, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता? बताओ जरा क्या होता? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें क्या होता? हम अपने कानों से सुनते थे, अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से, कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए तो इतना साहित्य अपने साथ ले गए जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकती। जितना तो कितना तो जला दिया, वो तो जला ही दिया।
ठीक है ना। और जितना हम संभाल नहीं पाए उतना तो हम संभाल नहीं पाए, पर कितना ही ऐसा साहित्य था अपने पास मौजूद, बचा हुआ, वो अपने साथ ले गए। है ना। आज भी हम जब कभी जाते हैं लंदन वगैरह की लाइब्रेरी में, देखते हैं इंडिया से गई हुई कितनी किताबें उनके पास मौजूद है, जिसकी एक भी प्रति भारतीयों के पास नहीं है। और जाने किस किस की हाथ पैर जोड़ जोड़ के वो प्रतियों की फोटो कॉपी मिलती है हमको। तो उसमें भी वो विचार विमर्श करते हैं। उसका गया था 5 साल 10 साल इंतजार करते करते अर्जी लगाई है एक किताब के लिए लंदन लाइब्रेरी में। तो जिसने अर्जी लगाई, 10 साल बाद अर्जी पास हुई, 10 साल में पता लगा साहब ही चले गए जिन्होंने अर्जी लगाई थी। कुछ बात समझ में आई? ये तो तब हाल है जब किताबें थी। और ये क्लाउड वगैरह के एक्सेस तो तुम्हारे पास है ही नहीं। क्या कहा? इनके तो एक्सेस भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे फोन का तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारे फोन का एक्सेस तुम्हारे पास है? लगता है तुमको? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भ्रम में हो। तुम जानते नहीं हो दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है। समझे। अभी अभी चाहे तुम्हारा फोन अभी 1 सेकंड, तुम्हारा ना फिंगरप्रिंट काम आएगा ना तुम्हारा आधार काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तुम उनकी मर्जी के बिना अपना फोन नहीं चला सकते। ये बात तुम्हें पता नहीं है। लेकिन पता नहीं हम किस धुन में है, अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। वैसे हम जिन धर्मी है भैया, दे रहे या ना रहे, जिन धर्म रहना चाहिए। घर में किताब रखने की अलमारी नहीं है वो छोड़ो, लेकिन दे रहे या ना रहे जिन धर्म रहना चाहिए। प्यास रखने की पेटी की बात छोड़ो आप, वो हमारे पास है या नहीं, पर जिन धर्म रहना चाहिए। कैसे रहेगा? शास्त्र रखने की जगह नहीं, पढ़ने की लिए फुर्सत नहीं, समझने के लिए क्षम नहीं, रहना चाहिए जिन धर्म। विशेष कहिए ओम नमः सिद्धेभ्य।